पुरुषोत्तम संगम युग। आज है पुरुषोत्तम संगम युग। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि पुरुषोत्तम, उस दिन बात की थी ना कि आत्मा को क्या कहते हैं, पुरुष, है ना। और इसी से जुड़ा हुआ शब्द है पुरुषार्थ, है ना। तो पुरुषोत्तम संगम युग, ये जो युग चल रहा है, ये चल रहा कलयुग के लास्ट का और सतयुग के शुरुआत का, बीच का समय है, ठीक है। जिसे कहते हैं संगम युग, जिसमें परमात्मा आते हैं, है ना। तो आकर के आत्माओं को उत्तम बनाते हैं, यानी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अब कैसे बनाते हैं, इसमें आप जो चित्र में देख रहे हैं सामने, इसमें दिखाया गया है कि दो लोग यज्ञ कर रहे हैं, है ना। इससे पहले हम आपको ले चलते, जैसे कि लोग आज की दुनिया में जो यज्ञ करते हैं वो किस लिए किया जाता है। घर में हवन या कोई अनुष्ठान रखवाते हैं, वो किस लिए किया जाता है, घर की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए, घर में पॉजिटिव वाइब्स आएँ, है ना। घर के लोग सारे सुखी रहें, शांत रहें, कलह क्लेश ना हो, सारे काम बने, मनोकामनाएं पूरी हो, है ना। इन सभी कारणों की वजह से लोग अपने घरों में हर जगह हवन कराते हैं, ठीक है। अब उस हवन में जो भी सामग्री पड़ती है, मंत्रोच्चारण के द्वारा कराया जाता है, और जो भी सामग्री पड़ी, घी पड़ा, तिल पड़ा, जौ पड़े, जो भी पड़ा, सारा हवन हो गया, ठीक है। हवन होने के बाद व्यक्ति की स्थिति वैसी की वैसी ही रही, मन स्थिति में तो परिवर्तन नहीं आया ना, है ना। और सुख शांति कैसे आएगी, वो जो ये चीज़ें बताई गई हैं, सुख शांति कैसे आएगी, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, है ना। जब तक हमारी बुद्धि में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा, है ना, तो तब तक सुख शांति नहीं आ सकती है। और इसी तरह से आप देखो कि कितने हवन होते हैं, है ना, कितने हवन होते हैं। अगर किस और तो शाम तक देखो या सुबह तक देखो, फिर से वही कलह क्लेश, है ना, फिर से वही कलह क्लेश। तो उसका परमात्मा पिता ने रहस्य बताया कि अब आपको क्या करना है। जैसे कि भगवान ने कहा, जैसे कलयुग, इस समय कलयुग है, कलयुग में सब हर एक आत्मा यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकारों से वशीभूत है, हर आत्मा, है ना। तो और इसका असर प्रकृति पे भी जा रहा है, जीव जंतुओं पर भी जा रहा है ना। तो हर आत्मा इन सभी चीज़ों से परेशान है। अगर हमने घर में हवन करा लिया, लेकिन मन में किसी बात को लेकर के गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो क्या हुआ, वो सारा, हाँ, सारा किया कराया क्या हुआ, वो ख़त्म, है ना। सारा किया कराया ख़त्म हो गया। तो शांति आई, नहीं आई। कलह क्लेश ख़त्म हुए, नहीं हुए। मनोकामनाएं पूरी हुई, नहीं हुई। क्योंकि हम जो है हवन करते तो हैं, लेकिन रियल जो करना चाहिए वो नहीं करते, है ना। जैसे कि कई लोग कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ नरक के द्वार है। अब नरक के द्वार, ये तो पता है नरक के द्वार है, लेकिन इनसे छूटेंगे कैसे, इस नरक के द्वार से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये नहीं कोई बताता है ना। ये परमात्मा एक अथॉरिटी है, उनके अलावा ये कोई नहीं बता सकता, ना कोई छुड़ा सकता है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने आकर के हम सभी बच्चों को जो बताया, तो ये नाम उसका है अविनाशी राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये जो हम योग करते हैं ना, ये भी एक तरह से समझो कि यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में हवन में सामग्री स्वाहा कर रहे हैं। अब उस हवन में कौन सी सामग्री स्वाहा करनी है, जैसे कि आप अपने घर में हैं, जैसे अभी बात चल रही थी ना कि हम सभी अपने घर में हैं। हमने सुबह बैठ कर के शाम को या जब भी समय है परमात्मा को याद किया, याद जैसे कल बताया था कि याद परमात्मा के मिलन की लगन की अग्नि जलाई, है ना। आत्मा परमात्मा के मिलन की लगन की जब अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे कहते हैं योग की ज्वाला, है ना, इसे कहते हैं योग की ज्वाला। अब उस योग की ज्वाला में अग्नि तो जल गई, अब उस योग की ज्वाला में हमें आहुतियाँ देनी है,
हमें क्या करना है, आहुतियाँ देनी है। जैसे कि क्या देना, भगवान ने कहा मन के द्वारा, जैसे उसमें मंत्रोच्चारण करते हैं तो मन के द्वारा हमारे मन को जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं उनकी आहुति देनी है। और यज्ञ कहते हैं कि बिना ब्राह्मणों के संभव नहीं है, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों से कराया जाता है ना। उसमें आहुतियाँ देनी है काहे की? हाँ, अभी चल रहा है, उसमें आहुति देनी है अपने विषय विकारों की, जो हमारे मन को, बुद्धि को परेशान करती हैं। तो धीरे धीरे जब इस योग की ज्वाला में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाएं सारी इसमें जल करके भस्म होंगी ना, तो क्या होगा कि एक एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक होगा और वो अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा। घर के 4 मेंबर अगर चारों ने मिल कर के योग की ज्वाला जला करके अपने अंदर के विषय विकारों की आहुति इस यज्ञ में दी, तो उन चारों का जो वातावरण बनेगा ना, जो वायुमंडल बनेगा, उससे क्या होगा, घर में पूरी तरह से सुख शांति आएगी, है ना। घर में क्या होगा, पूरी तरह से सुख शांति आएगी और वो घर स्वर्ग बन जाएगा, जिस घर में ना ईर्ष्या है, ना नफरत है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना बदले की भावना है ना निंदा है, ना चुगली है, ना मान अपमान की भावना है ना। ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी स्वाहा करनी है योग में, है ना। तो योग में जब ये जल जाएंगी तो सारे मेंबर क्या हो गए, घर के मेंबर पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए, सतो प्रधान हो गए। तो एक बात और कहते कहते जब जहाँ पे यज्ञ होता है तो कहते खिड़की दरवाजे सब कुछ सब खोल दीजिए, ताकि इस यज्ञ का जो धुआं है, ये धुआं जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक सकारात्मक प्रकम्पन होते हैं, वहाँ वहाँ तक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। इस यज्ञ को लोग यही कहते हैं जो दुनिया में करते हैं, कर्मकांड करते हैं ना। तो अब जब आप योग करेंगे, भगवान को याद करेंगे, हमारे अंदर से सारे विषय विकार ख़त्म होंगे, तो हमारा जो पॉजिटिव वाइब्स बनेगा, जो हमारा ऑरा बनेगा, ये कहाँ जाएगा, वातावरण। हाँ, ये वातावरण में जाएगा, आसपास जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, हमारे पूरे घर में रहेगा। तो आपके घर में जो भी आएगा उसको कैसा महसूस होगा, एकदम उसको शांति महसूस होगी। उसको ये लगेगा यहाँ तो आए तो थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन 10 मिनट थोड़ा और ठहर के जाते हैं, बड़ी शांति अनुभव हो रही है ना। अच्छा, जिस किसी घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा ही बना रहता है, लोग इधर टेढ़ा मुँह करके घूम रहे हैं, उधर टेढ़ा मुँह करके घूम रहे हैं, उस घर में बैठने का मन करता है, वहाँ पर लगेगा अरे यहाँ से जल्दी चलो, काम निपटाओ और चलते बनो, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑरा है, हमारा जो इसका वाइब्रेशन है, ये सारी वायुमंडल में जाएगा, आसपास का वायुमंडल भी परिवर्तन होगा, है ना। उनको भी ये शक्तियाँ प्रकाश मिलेगा। तो इस तरह से हमें इस यज्ञ में अपनी एक एक बुराई को स्वाहा करना है ना। जब ये यज्ञ होगा तभी जीवन में सुख शांति आएगी, घर में सुख शांति आएगी, अन्यथा अन्य कोई चीज़ करने से सुख शांति नहीं आ सकती है। करते तो है ना, करते ही रहते लोग, लेकिन सुख शांति नहीं आ सकती है। तो इसमें जैसे दिखाया है कि भगवान ने बताया कि अब जैसे ये स्थूल यज्ञ दिखाया गया है, हमें कैसे करना है ये दिखाया। संगम युग में हम अपने आप को पूरा परिवर्तन करते हैं, है ना। जैसे हम साधारण सिंपल मनुष्य हैं, यहाँ पे कलयुग से निकलने के बाद जब हमने अपने आप को परमात्मा से जोड़ा, है ना, जब परमात्मा से जोड़ा तो हम सभी पुरानी दुनिया के हिसाब से जी रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ से जब निकले और हमने अपने आप को पूरी तरह से स्वाहा किया और अपने आप को परिवर्तन किया, तो हमारा हुआ दूसरा जन्म, है ना। क्या हुआ, दूसरा जन्म। तो जन्म से शूद्र सभी होते, जन्म से शूद्र, लेकिन संस्कार जब बदल गए तो परिवर्तन हो गया, क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए, है ना। संस्कार कहाँ बदले, कहते यहाँ संस्कार चेंज हो गए, यानी जब परमात्मा को याद किया, भगवान इनके लिए कहते हैं ना, ब्रह्मा जी के लिए, कि उन्होंने संकल्पों की सृष्टि रची, है ना, कहते हैं ना संकल्पों से सृष्टि रची। तो संकल्पों से सृष्टि रचने का मतलब है कि परमात्मा जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं,
ना, जो शक्ति देते हैं, जो ज्ञान के संकल्प देते हैं। क्या दिया? सबसे पहले कि मैं आप आत्मा है, आत्मनिरीक्षण करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ठीक है ना। तो इस तरह से जब परमात्मा ने उनके द्वारा विचार ही तो दिया है ना, संकल्प दिया, और संकल्प से धीरे धीरे संस्कार बदलने लगे, धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आने लगा, ठीक है। तो हमारे ही अंदर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा, है ना। तो किसका होने लगा? देवत्व का निर्माण होने लगा, जो हम पहले थे, है ना। जो हम पहले थे, हमारे अंदर वो निर्माणता शुरू हो गई, वो परमात्मा निर्माण करने लगा। जैसे जैसे हमारे संकल्प बदलते गए, वैसे वैसे हम कलयुग की चीज़ों से दूर होते गए, है ना। जैसे जैसे संकल्प परिवर्तन होते गए, वैसे वैसे कलयुग की चीज़ों से दूर होते गए। अब जब दूर होते गए तो हम कलयुग में रहते हुए भी यहाँ नहीं हैं, हम रहते हुए भी यहाँ नहीं हैं। तो हमारा क्या हुआ? जीते जी मर जीवा, है ना। जीते जी मर जीवा, यानी कलयुग में तो हैं, लेकिन हम इससे न्यारे हैं। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार एक कमल का फूल मरने है, का मतलब ये नहीं है कि ना, वो जो कुछ नेगेटिव नहीं है, नहीं, हाँ, तो कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ, कलयुग में नया, नहीं है। हाँ, जैसे कि कमल है ना, कीचड़ में होता है, तो कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है, ठीक है ना। उसमें कीचड़ की बूंद स्पर्श नहीं करती, उसके जड़ें, उसके पत्ते, उसका तना सब कीचड़ में होता है, लेकिन खुद वो ऊपर उठा होता है ना। तो कीचड़ में रहते हुए भी, यानी संसार में रहते हुए भी हमारा नया जन्म हुआ। जैसे कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, और जब उसके अच्छे दिन आते हैं तो क्या कहता व्यक्ति? कहते पुनर्जन्म हो गया, है ना, कहते पुनर्जन्म हो गया। तो हमारा भी ये पुनर्जन्म हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, यानी हम इस दुनिया में हैं, शरीर हमारा दुनिया का है, लेकिन हमारी सोच दुनिया की नहीं रह गई, हमारी सोच परिवर्तन हो गई, और हम परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलने लगे। तो हमारी सोच श्रेष्ठ हो गई, है ना। और जिसकी सोच, जिसका संकल्प, जिसके विचार श्रेष्ठ हैं, उसका कर्म श्रेष्ठ है ना। और जिसका कर्म श्रेष्ठ है, वही मानव इस संसार में श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ संसार में किसे कहते हैं? दुनिया में ब्राह्मणों को, है ना। तो वह है जन्म के ब्राह्मण, लेकिन हम परमात्मा को बाबा ने क्या बनाया? कर्म के ब्राह्मण और धर्म के बच्चे, है ना। तो कर्म के ब्राह्मण वो दुनिया में तो कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा की अलौकिक संतान, है ना। तो इस तरह से संकल्प परिवर्तन करते करते तब यहाँ दिखाया गया कि संगम युगी सच्चे ब्राह्मण, है ना। ये क्या है यहाँ पे? संगम युगी सच्चे ब्राह्मण। तो इस तरह से अपने आप को जब यहाँ ब्राह्मण बनाएंगे, ब्राह्मण से देवता, है ना, ब्राह्मण से देवता, जब हमारे अंदर धीरे धीरे सारी अच्छाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी, हमारा बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, फिर सब हम आने देवताओं की लाइन में शुरू हो जाएंगे। तो जो आने वाली दुनिया सतयुग है, उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। वहाँ हमें मिलेगा नया शरीर, नई दुनिया मिलेगी, जहाँ पर शेर और गाय एक घाट में पानी पीते हैं, यानी वहाँ पर इतनी आपसी प्रेम सद्भावना होती है, जो किसी भी प्रकार का कुछ भी मतभेद नहीं होता किसी को। तो इसीलिए ये सतयुग में जो देवी देवता है ना, ये उनकी प्रारब्ध है, उन्होंने कर्म किया है संगम युग पर। तो यहाँ जो करेंगे, इसका फल हमें नेक्स्ट सतयुग में जा कर के मिलेगा। तो भगवान हमारे लिए सतयुग लाया है, तब कहते हैं यज्ञ हमारा सफल होगा, है ना, यज्ञ हमारा सफल होगा। और ये कहते नहीं कि जब कोई नया मकान लेते हैं, नया कुछ करते तो हवन कराते हैं, चलो गृह प्रवेश करते हैं, ताकि इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी ना जाए, और अच्छे नए बढ़िया कपड़े पहनते हैं, नई नई चीज़ें रखते हैं नए घर के लिए, है ना। तो इसी तरह से जब हम इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करके चलेंगे आगे के लिए, तो हमारा जो नई दुनिया होगी, तो जब सब यहाँ विषय विकार बुराइयाँ स्वाहा हो गई हैं, तो स्वाभाविक है आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो स्वाभाविक है जब यहाँ सभी आत्माएं अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगी, यज्ञ में स्वाहा करेंगी, परमात्मा के द्वारा रचा हुआ जो यज्ञ है, तो जब यहाँ स्वाहा करेंगी, तो स्वाभाविक है कि
वो जब आगे जाएंगे, आगे आने वाली दुनिया स्वर्ग होगी, है ना। तो आगे आने वाली दुनिया स्वर्ग होगी। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अपने आप को इस युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और अपने जीवन को, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है ना। और उत्तम बनाने के लिए बाबा ने बताया है यज्ञ आपको रोज़ करना है। ये यज्ञ क्या करना, आपको रोज़ करना है ना।